नमस्ते साथियों, आप लोगों को अनिश्चितकालीन धरना के संदर्भ में एक संक्षिप्त अपडेट देने आया हूँ। स्पेशल जानकारी यही है सर कि पुनः धरना हम लोग चालू करने जा रहे हैं। पुनः क्या अभी चल ही रहा है ना? अभी धरना जो चल रही है विधिवत माने ऑन रोड, जैसे पहले चल रहा था वैसे अब अभी है कि अंदर में हम लोग चला। निगम हम लोग हैं तो बाहर से जो लोग कुछ आ रहे थे कुछ कम हुआ तो हम लोग का जो डोनेशन दान था कुछ आना बंद हो गया। फिर भी हम लोग अपने सभी लोग मिलकर खाना भी बना रहे हैं, कोई बाहर से बनाने वाला है नहीं। साथियों, मैंने भी इस बैठक को देखकर यही स्पष्ट हो पाया कि यह धरना का कोई क्षेत्रीय कमेटी और न ही राष्ट्रीय कमेटी बनी हुई है और न ही कोई लीगल बॉडी है जिसकी वजह से यह धरना महाबोधि महाविहार से स्थानांतरित होकर संबोधि द्वार दो महान पर गया और संबोधि द्वार महान से पुनः स्थानांतरित होकर यह निगमा धर्मशाला के एक कमरे में सिमट गया। कि आकाश लामा के उपस्थिति में ये बात सामने उभर कर आया है कि निगमा धर्मशाला में 31 मई तक ही प्रशासन के द्वारा धरना जारी रखने के लिए निर्देश मिली है। संबंधित पदाधिकारियों के अनुमति से शुरू करने की बात है। इसको लेकर के भी इस धरना स्थल के लोगों में एक अविश्वास देखने को मिल रहा है। जन आंदोलन में पूर्व क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कमेटी की क्या राय है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। अब देखना ये है कि 1 जून से क्या अपडेट आता है। इस वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके आप अपने प्रतिक्रिया से मुझे अवगत अवश्य कराएं। तो मैं शिव प्रसाद और बोधगया त्रिमगल विश्वविद्यालय से छात्र बोधगया बिहार से अभी मैं आप लोगों को अनिश्चितकालीन धरना के संदर्भ में एक संक्षिप्त अपडेट देने आया हूँ। साथियों, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि बीटी एक्ट 949 को निरस्त को लेकर के एक जन आंदोलन बोधगया में खड़ा हुआ था। यह जन आंदोलन धीरे धीरे सिमटता नजर आ रहा है और वर्तमान में यह धरना सिमट कर निगमा धर्मशाला के एक कमरे में जारी है। आज निगमा धर्मशाला में हुई बैठक को लेकर यह स्पष्ट निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आकाश लामा के उपस्थिति में ये बात सामने उभर कर आया है कि निगमा धर्मशाला में 31 मई तक ही प्रशासन के द्वारा धरना जारी रखने के लिए निर्देश मिली है। अब 1 तारीख से यही धरना स्थल को नए जगह शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन से यानी संबंधित पदाधिकारियों के अनुमति से शुरू करने की बात है। इसको लेकर के भी इस धरना स्थल के लोगों में एक अविश्वास देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में लोकल क्षेत्रीय लोगों ने चर्चा करते हुए यह स्पष्ट तौर पर उपस्थित लोगों के बीच बातें और प्रश्न छोड़े हैं कि यह जन आंदोलन में पूर्व क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कमेटी की क्या राय है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। साथियों, मैंने भी इस बैठक को देखकर यही स्पष्ट हो पाया कि यह धरना का कोई क्षेत्रीय कमेटी और न ही राष्ट्रीय कमेटी बनी हुई है और न ही कोई लीगल बॉडी है जिसकी वजह से यह धरना महाबोधि महाविहार से स्थानांतरित होकर संबोधि द्वार दो महान पर गया और संबोधि द्वार महान से पुनः स्थानांतरित होकर यह निगमा धर्मशाला के एक कमरे में सिमट गया। आगे यह धरना चलेगी या नहीं, यह अभी धरना स्थल के लोगों के दिलो दिमाग में संदिग्धता बनी हुई है। अब देखना यह है कि 1 जून से क्या अपडेट आता है। आज की बैठक में मौजूद लोगों को आप देख सकते हैं और ये जो है कि टूट नहीं होना चाहिए, ये निरंतर होती है। सरकार चाहती है कि किसी सेवा में जैसे टूट हो तो उसका अलग करना होती है और कंटिन्यू चलता है किसी चीज को लगातार, तो वह करना लगातार की होती है। इससे हमारी जीत होगी और जीत सुनिश्चित होगी। इसमें हम लोग तन मन धन से सहयोग देंगे और मूल निवासी के बैनर तले हम लोग भी एकजुट गाँव गाँव ग्रामीण में हम लोग जब लोकल बॉडी हम लोग ठीक हो जाएंगे तो ये पैरेलल है और यह
पीटीए एक्ट जो निरस्त करने की जड़ है, ये हम लोग सभी तैयार हैं। जोर रखिए। मैं दीप नारायण मस्तीपुर से जी। हम लोग पूरे संगठन के साथ हैं। जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अडिग हैं पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ। यहाँ पर कमलेश कुमार वर्मा लोग क्षेत्रीय हम लोग हैं, बौद्ध उपासक हैं और इस एक्ट को रद्द कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर नमो बुद्धाय आदित्य प्रधान मौर्य बोध गया से सब लगे जी। स्पेशल जानकारी स्पेशल जानकारी यही है सर कि पुनः धरना हम लोग चालू करने जा रहे हैं। पुनः के अभी चल ही रहा है ना। अभी धरना जो चल रही है विधिवत माने ऑन रोड, जैसे पहले चल रहा था वैसे। अब अभी है कि अंदर में हम लोग चला। हाँ जी, बड़ा रोक है। नमो बुद्धाय सर, मैं रवि मेहता मानपुर से। आइए ना सामने। निवासी अजय कुमार बोध गया से हैं। अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग आंदोलन को बड़ा रूप दे सकें। आइए। नहीं, लोकल लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है। अभी हम लोग मूल निवासी सभ्यता संघ के बैनर तले कुछ गांव में समझा रहे हैं और समझाने के बाद कुछ लोग जागरूकता चलाना पड़ेगा सर। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। निवासी मैं सुरेंद्र कुमार। अगल बगल गांव में कन्वेंस हम लोग कर रहे हैं और ये कानून है। बहुत लोग को इधर की जानकारी नहीं था। बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके माध्यम से सर हाँ अच्छा है सर। अभी मैं सेवा दे रहा हूँ और ये आंदोलन की स्थिति तो आपको जानकारी हुई होगी। अभी निर्मल हम लोग हैं तो बाहर से जो लोग कुछ आ रहे थे कुछ कम हुआ तो हम लोग का जो डोनेशन दान था कुछ आना बंद हो गया। फिर भी हम लोग अपने सभी लोग मिलकर खाना अभी बना रहे हैं। कोई बाहर से बनाने वाला है नहीं। और अभी की ताज़ा बैठे से जी जी गौतम बोले, नाम बोले। जी मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर और मैं यहीं गया से हूँ। मैं बोध गया से ये लोकल हूँ, पुरानी तारीडी से मंदिर का नज़दीक से हूँ। मैं धरना में सहयोग दे रहा हूँ और पूर्ण रूप पहले से ही सहयोग दे रहा हूँ। मेरा नाम मुनारिफ दास। इतना जोर से बोले आपने यार। ये अपना हम लोग यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी देते हैं। मैं सिक्योरिटी देता हूँ यहाँ पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि लामा जी अपने मोबाइल से ऑनलाइन जुड़े लोगों को बात कराते दिख रहे हैं, जिसमें चंद लोग ही मौजूद हैं, जबकि संबोधित वार्तमान पर लोगों की झुझुम सी उमड़ पड़ी थी। अब देखना यह है कि यह जन आंदोलन के रूप पुनः यह ले पाता है यह नहीं। यह एक बड़ा प्रश्न है जो इस आंदोलन को लीड करने वाले तमाम लोगों को यह चैलेंज दे रहा है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, आपको यह कैसा लगा, इसके लिए आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत अवश्य कराएं और संबंधित ग्रुपों में इसे शेयर अवश्य करें। इसके लिए आपको पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।